जी, ARY पे नया ड्रामा परवरिश उसकी आप लोगों ने एपिसोड नंबर 1 देखी और उसकी मैंने पहले जो कमिंग सून थी उसकी भी एक वीडियो बनाई थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लाइक कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी। एनीवेज़ वीडियो की तरफ चलते हैं। हमने देखा जैसे कि पहली एपिसोड में हम देखते हैं हमेशा कि कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, वही हमने पहली एपिसोड में देखा। हमने देखा कि एक माँ-बाप हैं जिनके 2 बेटे हैं और एक फैमिली जो-सी है वो पाकिस्तान में पहले से रहती थी, जिसके हमने देखा कि 1-2 बच्चे थे और एक बेटा है जो अमेरिका से आ रहा है और उसके भी आगे से 2 बच्चे हैं, ठीक है? एक हमने देखा और हीरो जो-सा है, जो आगे वाले एपिसोड में हम जिसको हीरो के तौर पे देखेंगे, वो भी वही बच्चा है जो अमेरिका से वापस आ रही है फैमिली, ठीक है? यानी कि नुमान इजाज़ और सवेरा नदीम का बेटा, ठीक है? और जो उनकी मतलब उनकी जो 2 लड़के हैं, उनकी जो माँ-बाप हैं, एक अरशद महमूदा और एक ये शमीम हलाली और उनकी ये बहू हमने देखा। और इनका घर दिखाया है कि ये एक रवायत पसंद किस्म की खातून है और आपने देखा कि खाने के मामले में किस तरह से उनकी जो नोक-झोंक हो रही थी, बिरयानी बनाने में वो कितनी सेंसिटिव थी और उन्होंने घर की नौकरानी को, घर की जो बहू है, उन सबको उन्होंने स्टैंड बाय खड़ा किया हुआ था। आपने देखा कि इस तरह से बिरयानी बनती है, काफ़ी देर उसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन की, मतलब कि काफ़ी रवायती पसंद दिखाया हमने। और उसके बाद हमने देखा कि उनको उनके बेटे ने जो अमेरिका से में है और वो उसने एक मोबाइल ला के दिया है और उनकी एक पोती है और हमने देखा था ये वही दोनों कैरेक्टर्स हैं जो हमने जुड़वां ड्रामे में देखा। जुड़वां ड्रामे में रक्षी का कैरेक्टर करने वाली जीन की बेटी और ये दोनों अभी इस ड्रामे में दिखा रहे हैं कि दोनों फ्रेंड हैं। और दूसरी तरफ जो आने वाले एक एपिसोड में जो हीरोइन का कैरेक्टर करेगी यानी कि ऐना आसिफ, उसको हमने देखा है। दूसरी तरफ जो उसका घर है वो एक मेडिकल की स्टूडेंट है यानी कि प्री मेडिकल में और वो दोनों कोचिंग सेंटर में इकट्ठी पढ़ती हैं यानी कि हीरो की कज़न और हीरोइन होने वाली, वो दोनों एक ही जगह अकेडमी में पढ़ती हैं हमने देखा। और जो उसकी फैमिली दिखाई है, उसके फादर, बस सबको इनको भी कुछ बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं दिखा रहे और उनको भी बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं दिखा रहे, ठीक है? कोई इतनी बहुत गरीब फैमिली भी नहीं दिखाई है, ठीक है? और उसके अलावा हमने ये देखा कि वो अमेरिका से वापस आए हैं तो जो माँ-बाप हैं वो बच्चे को स्पेस नहीं देते और वो हर बात पे, अभी पहला दिन है वो भी घर आके बैठे ही हैं तो हमने देखा कि चाय के टाइम पे जो नुमान इजाज़ का कैरेक्टर है वो अपने बेटे को बहुत गुस्से के साथ डाँटते हैं कि तुम एडजस्ट करो इसी कमरे में और वो मिल के रहो एक ही कमरे के अंदर। तो ये बात तो उनको पहले ही बता देना चाहिए था कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, वहाँ पे तुम्हें शायद इस तरह से घर ना मिले, इस तरह से तुम्हें स्पेस ना मिले। वैसे हमने देखा है कि माँ-बाप की बेटे के साथ इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से जो बेटा है वो हर वक़्त नाराज़ नज़र आया हमें और आगे जाके भी हम देखेंगे कि वो अपने वालिदैन के साथ थोड़ा उसका नाराज़ वाला ही रिलेशनशिप है। और हम देखते हैं कि घर के अंदर ज़ाहिर है जगह कम है और ज़ाहिर है ये तो इनका अपना घर है जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके लिए तो वो ठीक था, लेकिन एक फैमिली आई है जिनको अलग-अलग घर कमरा चाहिए तो वो परेशानी। लेकिन एक सवाल मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आई, जो लोग अमेरिका से वापस आ रहे हैं, अब उन्होंने ये सोचा है कि वो उन्होंने पाकिस्तान में ही जाके रहना है, तो उन्हें पाकिस्तान में पहले से एक घर बना के रखना चाहिए था। या फिर जब इन्हें पता लग गया था या फिर उनको ये पता होना चाहिए कि अब उन्होंने एडजस्ट होना है, तो अपने बेटे को सिखा के भेजना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जो लोग अमेरिका में बहुत अरसे रहते हैं, वो पाकिस्तान में एक नया घर बनाना या लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन बहरहाल ड्रामा है, ड्रामे के अंदर चलेगी ये बात। अब देखेंगे हम कैसे कि कब तक वो यहाँ रहते हैं और फिर कहानी में कैसे चेंज आता है। बहरहाल हमने देखा कि हीरो-हीरोइन कैसे मतलब मिलेंगे, क्योंकि ये जो उसकी कज़न है, लड़के की जो कज़न है वो उसकी दोस्त है और वो कोचिंग सेंटर में इकट्ठी होती हैं और मुमकिन है कि वो फिर एडमिशन ले, वो भी वहाँ पे कोचिंग सेंटर वगैरह में जाए। बहरहाल एक फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा हमने देखा है और जिसमें बेटे की वही जो हमारे यहाँ पे एक जो कम्युनिकेशन गैप होता है औलाद में और माँ-बाप का, वो हमने इस ड्रामे में भी देखा, क्योंकि बेटा अमेरिका से होकर आया है तो उसकी और तरह की माइंडसेट है और वो इवन गिटार बजाता है तो वालिदैन से छुपा के करता है। ज़ाहिर है वालिदैन अगर बच्चों की उनकी हैबिट्स, उनकी ख्वाहिशों का ख़्याल ना करें तो बच्चे फिर वही काम करते हैं तो फिर वो छुप के करते हैं। बहरहाल ड्रामा मुझे पहली एपिसोड देख के तो अच्छा लगा और उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। आगे ड्रामे देखेंगे, फिर उसका रिव्यू भी दूँगी। बहरहाल और मुझे दें इजाज़त और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये पहली एपिसोड देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है, आपको ड्रामा कैसा लगा है और आगे जाके ड्रामा किस तरह का बन सकता है। और मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख़याल, अल्लाह हाफ़िज़।